पाकिस्तानियों से निपटने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि उन्हें अब धक्के मार कर निकालने की तैयारी है। पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत ये है कि जब घर में रोटियों के लाले पड़ जाते हैं तो चंद पैसे कमाने के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, लेकिन फितरत ये जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क के सिफारतकार होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है और फिर जिस तरह की शिकायत दूसरे ममालिक मुस्तकिल पाकिस्तान हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई हल है? किसी तरीके से इस मामले को सुधारा जा सकता है? अच्छा, चंद कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। जहां हादसा हो जाए तो उसकी सोशल मीडिया वीडियो बनाकर आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बुरा मनाया जाता है। रेगुलेशंस बहुत सख्त है और ये हमारे या किसी बाहर के आए हुए शख्स की बात नहीं हो रही है, उनके अपने सिटीजन्स की बात हो रही है। जब बाहर से आए हुए लोग इस तरह के एहतजाज करेंगे और एहतजाज के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे तो यकीनन उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि खुमियाजा सिर्फ वो इंडिविजुअल्स नहीं भुगत रहे हैं, उनके खानदान भुगत रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत भुगत रही है, पाकिस्तान का नाम भुगत रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ जब भी ये भी पता है, आजकल आप बोल रहे थे कि यूएस में आपकी बड़ी अच्छी चल रही है, आपके सूटकेसेस भी वहां पर जाते हैं, आपके लंच भी आपको वहां खिलाया जाता है, लेकिन आपका वीजा क्यों बंद किया था उन्होंने? दीज आर टेम्परेरी इश्यूज, दीज आर माइनर इश्यूज विच कीप कमिंग। आप एक बात बताइए, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं, और वो है पॉलिटिकल बेस्ड, वो पॉलिटिसाइज्ड है सारा, वो किसी एक खास शख्सियत के गिर्द घूम रहा है। और हम जब हम इस बात या इस मौजू पे बात करेंगे, भाई 2025 में हमने क्या किया, हमने तो भाई सिर्फ और सिर्फ खसारा किया और खसारे के सिवा हमने कुछ नहीं पाया। यकीन करें कि 2025 हमारे लिए तो एक हिसाब से बैड लक ही साबित हुआ। जैसे ही 2025 की पहली तारीख थी तो हमें कॉल आ जाती है, तो हमें वहां जाना पड़ जाता है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है कि 2025 का साल अवाम के लिए, अवाम तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के ऊपर ब्रिटेन का हंटर चल उठा है और ब्रिटेन की एक पार्टी है ब्रिटेन रिफॉर्म पार्टी, उसकी तरफ से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तानियों ने लंदन के अंदर आकर गंदगी फैला डाली है। ये हर बात के ऊपर प्रोटेस्ट करने लगते हैं और ब्रिटेन को ही फूंकने के लिए तैयार हैं, और इसलिए यदि हम सत्ता में आते हैं तो इन जाहिल पाकिस्तानियों को लंदन और ब्रिटेन से लात मार के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि यह उनका देश नहीं हैं, पर यह गंदगी फैलाने के लिए हमारे देश में आ जाते हैं। दरअसल पाकिस्तानी फर्जी वीजा लगवा के लंदन और ब्रिटेन के अंदर बस रहे हैं, और एक प्रकार से इतने पाकिस्तानी वहां पर भरे पड़े हुए हैं कि ब्रिटेन के आम नागरिक भी कम पड़ने लगे हैं। इसलिए जहां भी कोई कुछ काम होता है तो इतने प्रोटेस्ट करते हैं कि कई बार इन्होंने लंदन की सरकारी संपत्ति फूंक डाली है, जिससे वहां के लोग भी हैरान हैं, और इसलिए इनको वहां से लात मार के बाहर फेंकना चाहते हैं। हर की रिफॉर्म यूके पार्टी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले वो प्रवासियों को हर हाल में देश से बाहर करेंगे। इनमें 6 देशों के खिलाफ कार्रवाई का एजेंडा है, जिसमें पाकिस्तान सबसे ऊपर है। जब ब्रिटेन से पाकिस्तानियों को गेट आउट करने की खबरें सामने आई तो पाकिस्तानी अपने मुसलमान होने का रोना रोने लगे। रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता नाइजल फराज का कहना है कि सत्ता में आते ही वो पाकिस्तान, सोमालिया, इरिट्रिया, अफगानिस्तान, सीरिया और सूडान के लोगों का वीजा पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसके पीछे पाकिस्तानियों की वो करतूतें मानी जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको शर्म भी नहीं आती है। बेशर्म पाकिस्तानियों की ये तस्वीरें दुनिया भर ने देखी हैं। कभी लंदन की सड़कों पर उत्पात, कभी फिलिस्तीन के नाम पर कोहराम, कभी अमेरिका में मचाते हैं उधम, लेकिन अपनी इन हरकतों वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। ये हम लोगों को बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि असल में ये मुमालिक हैं किस टाइप के। ये वो मुमालिक हैं जो कि अपने सिटीजन्स को भी किसी किस्म का एहतजाज नहीं करने देते। ये वो मुमालिक हैं कि जहां हादसा हो जाए तो उसकी सोशल मीडिया वीडियो बनाकर आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बुरा मनाया जाता है। रेगुलेशंस बहुत सख्त है। और ये हमारे या किसी बाहर के आए हुए शख्स की बात नहीं हो रही है, उनके अपने सिटीजन्स की बात हो रही है। जब बाहर से आए हुए लोग इस तरह के एहतजाज करेंगे और एहतजाज के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे तो यकीनन उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि खुमियाजा सिर्फ वो इंडिविजुअल्स नहीं भुगत रहे हैं, उनके खानदान भुगत रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत भुगत रही है, पाकिस्तान का नाम भुगत रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ जब भी कोई शख्स बाहर जाता है माश के लिए, जरिया माश ढूंढने के लिए, तो वो प्रोटेक्टोरेट से 1 आधे घंटे की ट्रेनिंग लेकर जाता है। हमें इस बात का इदराक ही नहीं है कि जब हमने मुल्क की सरहद से कदम बाहर रख लिया तो हम इस मुल्क के एम्बेसडर बन गए। फिर हम एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी नहीं है। आपकी हर हरकत, आपका हर कदम आपके मुल्क। ये भी पता है, आजकल आप बोल रहे थे कि यूएस में आपकी बड़ी अच्छी चल रही है,
आपके सूटकेसेस भी वहां पर जाते हैं, आपके लंच भी आपको वहां खिलाया जाता है, लेकिन आपका वीजा क्यों बंद किया था उन्होंने? These are temporary issues, these are minor issues which keep coming. आप एक बात बताइए, फिलीपींस मेरे से लेता है ब्रह्मोस, आपके साथ भी तो बातचीत चल रही है एयरक्राफ्ट की। डज दैट मीन कि वो मेरे खिलाफ है या आपके फेवर में? ऐसे नहीं होगा। चीजों को आपको मैक्रो लेवल पर देखनी पड़ेगी, और उस मैक्रो लेवल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप जिसको यूएस के अंदर इजरायली लॉबी बोल रहे हैं, मैं उस लॉबी को इन्फ्लुएंस कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये तो वही वाली बात है, कमाला हैरिस बनी थी वाइस प्रेसिडेंट, आपके यहाँ पर भी बड़ी ढोल पड़ गया, अब तो भैया यूएस चला गया हमारे हाथ से, क्योंकि कमाला हैरिस जो है वो इंडियन है। ऐसे नहीं होता। दैट गर्ल विल नेवर डू समथिंग अगेंस्ट हर ओन कंट्री। उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि अगर हम इजराइल के साथ हम उन चीजों की पूर्ति कर रहे हैं, उन चीजों को अचीव कर पा रहे हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं, हम अगर राफेल को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने रिजेक्ट कर दिया रशिया को। रशिया के साथ हम कुछ और कर रहे हैं। आपको भी मालूम है, सुखोइस के बारे में बात चल रही है, 57 के बारे में बात चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात अगर हम करने की कोशिश करें, इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप किसी को भी एनिमी नहीं बनाते हैं, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल पाकिस्तान है। पाकिस्तान के यहां पर बोला जाता है इंडिया इज अ एनिमी कंट्री। मेरे यहां पर आपकी अभी भी हाई कमीशन है, हमने उसे बंद नहीं किया है, और ना ही अपना वाला आपके यहां बंद किया। हाई कमिश्नर बुला लिए, प्रोटेस्ट कर लिया, ये सब कर लिया, बट एक वो खिड़की खुली है। हमने बीच में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर आपका वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम था। जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क के सिफारतकार होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है और फिर जिस तरह की शिकायत दूसरे ममालिक मुस्तकिल पाकिस्तान हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई हल है? किसी तरीके से इस मामले को सुधारा जा सकता है? अच्छा, चंद कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारा प्रेमाइस है उसके अंदर, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो हैं जो कि वहाँ रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब अगर उनका कोई ऐसा अमल है जो कि उस हुकूमत को पसंद नहीं है, उस रियासत को पसंद नहीं है, तो वो उनके वीज़े कैंसिल करके उनको वहाँ से वापस भिजवा सकता है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। वहाँ पर आप वहाँ के शहरी नहीं हो सकते, आप वीज़े पे ही हैं वहाँ पे, तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। इसलिए ये तो मसला नहीं है कि जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बाकी आपने चीज़ें बताई, चोरी, धोखाधड़ी, गदागरी, जालसाजी, ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के साथ चीज़ लगी हुई है, जहाँ पे भी हों, यहाँ पे हों या किसी और जगह पे हों। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो या लोग यहाँ से जाते हैं वो तो उनकी मर्जी है कि वो वीज़ा देते हैं तो उसके बाद जा सकते हैं। वीज़े का मतलब ये होता है कि आप जब हमारे मुल्क जाएंगे तो हमारे मुल्क की कवानीन की पाबंदी करेंगे। मिसाल के तौर पे